संसार का सबसे बड़ा रोग कौन सा है? कोई कहेगा भूख, कोई कहेगा बुढ़ापा, कोई कहेगा ज्वर आदि इत्यादि। हम सदैव प्रयास करते हैं कि इन रोगों से हम दूर ही रहें। समय समय पर हम चिकित्सक से मिलते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि ये रोग हमारे आसपास भी ना भटके। किंतु संसार का ये सबसे बड़ा रोग सदैव हमारे साथ ही रहता है और इस रोग का नाम है भय। किसी भी बात का भय। लोग क्या सोचेंगे इस बात का भय। यदि मैंने ये किया तो क्या होगा इस बात का भय। यदि मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा इस बात का भय आदि इत्यादि। देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक भय है जो उसे पीड़ा देता है। अब ये भय करता क्या है? आपकी शक्ति को, आपके आत्मविश्वास को, आपके व्यक्तित्व को मिटा देता है। स्मरण रखिएगा, यदि आप अपना भाग्य स्वयं बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम भय मुक्त हो जाइए। आप स्वयं देखिए कैसी विचित्र सी बात है, जो अब तक हुआ नहीं है उसको लेके हम इतना भयभीत होते हैं कि वर्तमान में स्वयं को पीड़ा देते हैं। इसीलिए जो अब तक हुआ नहीं है उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ, जो हो चुका उसकी समीक्षा अवश्य करें, उससे सीखें अवश्य और जीवन में आगे बढ़ें। व्यक्ति किसी और वस्तु या भाव से परिचित हो ना हो, भय और भविष्य दोनों ही व्यक्ति के मन में सदैव रहते हैं, जिनका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पे भारी रहता है। विचित्र है ना? वह वो है जिसे आप नहीं जानते, जो अनजान है, और इसी कारण आपको भय लगता है कि ना जाने क्या होगा। भविष्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं, तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्यों? आपके हाथ में है वर्तमान। वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाए और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जी। हमारे जीवन में जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आयु में, पद में या समृद्धि में हमसे छोटा है, तो हम बड़े हीन भाव से उसे देखते हैं। समझते ही नहीं कि इस व्यक्ति का भी अपना कोई अस्तित्व है, इसका भी अपना कोई महत्व है। हमें लगता ही नहीं कि हमारे समक्ष खड़े रहने योग्य है। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, शून्य का क्या मूल्य है? आप कहेंगे कुछ भी नहीं, शून्य का क्या मूल्य? किंतु जब यही शून्य किसी संख्या के साथ आके जुड़ जाता है, किसी अंक के साथ जुड़ जाता है, तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ा देता है। अर्थात इस शून्य का मूल्य तो है। और इसी प्रकार होते हैं कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में भी। उन्हें देख के लगता है कि इनका तो कोई मूल्य नहीं है, परंतु यही व्यक्ति जब किसी के साथ आके जुड़ जाते हैं तो उसके मूल्य में ये वृद्धि लाते हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका मूल्य नहीं है। यदि हम धनुष की बात करें तो उसके लिए भी एक रस्सी की आवश्यकता होती है जो प्रत्यंचा का कार्य करती है। ये प्रत्यंचा नहीं तो धनुष किसी कार्य का नहीं है। ये प्रत्यंचा नहीं तो धनुष का अस्तित्व ही अधूरा रह जाता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, सबका अपना एक मूल्य है। तो उनका सम्मान कीजिए, आगे बढ़िए। जब हम मौन रहते हैं तो हम कितनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं, तनिक भी नहीं। वही जब हम क्रोधित होते हैं तब हम कितनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। हमारा रक्त उबलने लगता है, नेत्रों से अंगारे बरसने लगते हैं, हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कभी कभी कुछ अनुचित कर्म कर जाते हैं। सब कुछ बस क्रोधवश।
अब इस क्रोध को मौन में परिवर्तित करना ये कार्य दिखता नहीं है, ये कार्य सरल नहीं होता, अत्यंत कठिन होता है, अत्यंत श्रेष्ठ होता है। वो व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं जो बात बात पर क्रोधित हो जाए, बात बात पर आक्रमण करने लगे। जी नहीं, सबसे अधिक शक्तिशाली तो वो व्यक्ति है जो अपने क्रोध को मौन में परिवर्तित करना जानता है, जो शांति से परिस्थिति को समझता है, उसका आकलन करता है और फिर विवेक से निर्णय लेता है। वो है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। शब्द ही शून्य, शब्द ही आरंभ, शब्द ही अंत भी, शब्द ही अमर है, शब्द ही भ्रम भी। ये शब्द अत्यंत विशेष है। किसी रोते को हंसा देते हैं, किसी हंसते को रुला देते हैं, किसी के मन में ऊर्जा जागृत करते हैं तो किसी के मन को कांटा बनकर चुभ जाते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो समझना अत्यंत आवश्यक है। आपका मन, आपका हृदय कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, कितना भी पवित्र क्यों ना हो, आपकी विचारधारा कितनी भी स्पष्ट क्यों ना हो, यदि आपकी वाणी पवित्र नहीं, यदि आपके शब्द शुद्ध नहीं, तो ये आपको आपके कर्मफल को भोगने पर विवश कर ही देते हैं। एक सरल सा उदाहरण देता हूं। आपके जीवन में कोई ऐसा होगा जो आपको नहीं भाता, जो कदाचित अधर्मी होगा, जो कदाचित नीच बुद्धि वाला होगा, परंतु उसे अपशब्द कह देने से उसमें परिवर्तन तो नहीं आता, उसकी मानसिकता तो नहीं बदलती, बस मन में प्रतिकार की भावना जागती है, द्वेष की भावना जागती है और कुछ नहीं। इसलिए इन शब्दों पर नियंत्रण रखिए, इस वाणी पर नियंत्रण रखिए। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति को भी सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि यदि इन शब्दों का प्रयोग उचित ना हुआ तो आजीवन निशब्द होकर रह जाते हैं लोग। तो इन शब्दों पर नियंत्रण रखिए, इस वाणी को शुभ रखिए, इसमें प्रेम जागृत करिए। मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य अक्सर एक बात भूल जाता है, झुकना। सोचता है कि मैं किसी के समक्ष क्यों झुकूं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य एक महत्वपूर्ण बात भूल जाता है। इस संसार में, इस जीवन में उसने जो भी प्राप्त किया है, झुककर प्राप्त किया। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर, गिरकर। बड़ों का आशीष लिया तो झुककर। किसान को फसल काटने के लिए झुकना पड़ता, कुएं से पानी निकालने के लिए पात्र को झुकना पड़ता है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष सुरक्षित कैसे रहते? झुककर। सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। किसी के समक्ष झुकने का अर्थ स्वयं का आत्मसम्मान खो देना नहीं, उसका अर्थ होता है विनम्र। हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की आवश्यकता नहीं। बस जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे। स्वर्ण, हीरे, मोती, मणिक, इन सभी को पहले पत्थर कहा जाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें रत्न कहने लगे। और रत्न वास्तविकता में ये है क्या? ये वो पत्थर है जिन्हें अग्नि की ताप में जलाया गया, परखा गया, तराशा गया, इन्हें काटने का प्रयास किया, किंतु ये कभी नष्ट नहीं हुए। अपितु ये और निखर कर आए और चमकने लगे, इस संसार में और प्रकाश फैलाने लगे। इसीलिए ये इतने अमूल्य हैं, इसलिए इतने बहुमूल्य हैं, इसलिए रत्न हैं। अब हम मनुष्य, हमारे पास भी ये चयन है कि हम
पत्थर बन के रह सकते हैं या रत्न बन सकते हैं? कैसे? हमारे जीवन में भी अनेक समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, संकट है। हम इन कठिनाइयों के ताप में जलते हैं। ये समय हमें काटने का प्रयास करता है। कई सारे लोग, कई सारी परिस्थितियां हमें तोड़ने का प्रयास करती हैं, पर हमें नष्ट नहीं होना है। जैसे ये रत्न समस्याओं का सामना करके पत्थर से रत्न बना है, वैसे ही हमें भी हमारी समस्याओं का सामना करके रत्न बनना है। इस संसार में प्रकाश का स्रोत बनना है। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।